75 बैच की IPS अधिकारी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश संवर्ग में 2001 में पदस्थापित हुई हूँ और उससे पूर्व मैं बिहार काडर में थी, जहाँ पर मैंने ASP गया, ASP पलामू और सिटी SP रांची के रूप में कार्य किया है और काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग पोस्ट थी ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। उसके बाद 2001 में मेरा पदार्पण उत्तर प्रदेश संवर्ग में हुआ। मिर्ज़ापुर और महोबा दोनों जनपदों में मैंने काफ़ी समय तक कार्य किया है। उसके अतिरिक्त PSC में रही हूँ और AIG ट्रेनिंग के रूप में रही हूँ, CBCID में रही हूँ और फिर उसके बाद एक लंबे समय के लिए भारत सरकार में थी, जहाँ पर मैंने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में बतौर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है और 2007 से 2011 के जितने भी बैचेस हैं वो उनकी ट्रेनिंग को संभाला है एज पोस्ट डायरेक्टर। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से CRPF के लिए मेरा प्रस्थान हुआ और CRPF में करीब 9 साल मैंने कार्य किया है और काफ़ी मुश्किल समय में जब कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग और काफ़ी हिंसा उग्र रूप से हो रही थी, उस समय जो CRPF का रोल था उसमें काफ़ी अहम भूमिका प्रोविजनिंग और प्रोक्योरमेंट डायरेक्टरेट को करनी पड़ती है, जिसका भार मैं अपने कंधे पर लिए हुई थी और उसमें काफ़ी 4 साल तक ही हमने काफ़ी मेहनत की और कार्य किया। आगे मैंने नेशनल डिफेंस कॉलेज उसको भी पूरा किया और उसके बाद CRPF के कार्यकाल को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश संवर्ग में वापस लौटी हूँ 2022 में और पिछले 1.5 साल से मैं एडिशनल DG ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी और पिछले 3 माह से एडिशनल DG 1090 का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। तो पिछले 1.5 साल से यूपी का भी जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा और काफ़ी हमने काम ट्रैफिक में किया और काफ़ी 3 महीने में भी 1090 में भी काफ़ी काम किया। महिला मिशन शक्ति का अभियान हम लोग के स्तर से चलाया जा रहा था और ट्रैफिक में भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस किए गए, जिससे गुणात्मक रूप से उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक में काफ़ी सुधार पिछले 1 साल में आया है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना संतोष व्यक्त किया है और अब यहाँ पर ADG आगरा जोन के रूप में पदस्थापना हुई है, आज चार्ज ग्रहण किया है और इस इम्पॉर्टेंट रोल को हम लोग किस तरह से अदा करेंगे पूरी टीम के साथ आज बातचीत हुई और और अलीगढ़ रेंज दोनों की जो अपेक्षाएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो ज़रूरतें हैं और जो एक पुलिस डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अनुरूप हम लोग किस तरह से खरे उतर सकते हैं और किस तरह से यहाँ की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, किस तरह से हम सरकार की प्राथमिकताओं को एकदम गति दे सकते हैं और किस तरह से हम एक पीपल्स फ्रेंडली पुलिस जो जन सहयोगात्मक रवैये से कार्य कर सकती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एज ADG पहली बार एक महिला अधिकारी की पोस्टिंग हुई है और एज ADG जोन, और ये एक शासन की जो थिंकिंग है, जो विश्वास जताया उन्होंने कि महिला अधिकारी को भी उन्होंने फील्ड पोस्टिंग में पदस्थापित किया और एक जो नारी शक्ति और नारी सम्मान के संबंध में जो शासन की कटिबद्धता है, शायद ये उस सभी को उजागर करती है और मैं पूरे विश्वास के साथ यही कह सकती हूँ कि जो मुझ में विश्वास रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके अनुरूप मैं पूरे रूप से और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ खरा उतरना चाहूँगी, अपना
100% डेडिकेशन के साथ, पूरी टीम की भावना के साथ हम यहाँ की जनता के लिए कार्य करेंगे, उनकी सेवा के लिए कार्य करेंगे। किस प्रकार से हम सोशल जस्टिस ले सकते हैं उसके लिए कार्य करेंगे। सेफ सिटी, सेफ एनवायरनमेंट और एम्पावरिंग एनवायरनमेंट नॉट ओनली फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन पर समस्त जनता के लिए किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए हम कार्य करेंगे। और बाकी जैसे जैसे जो इश्यूज़ आते जाएंगे, जैसे आपने जन्माष्टमी की बात कही, मथुरा में अभी जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, तो इसके लिए भी हम किस तरह से अपनी प्लानिंग करें, किस तरह से ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरह से हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्वों का को संपन्न कर सकें। इन सभी चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देते हुए आगे कार्य करेंगे। और जो यहाँ पर अच्छे कार्य हुए हैं अब तक की, उनको भी, उस लीगेसी को भी हम कैसे आगे ले जा सकते, उस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे।